अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो एक वीडियो जो हमारी काफ़ी देर से रहती थी, मैंने नहीं बनाई थी, तो वो मैं बनाने लगा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जुनता क्या है। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे ना, इधर सपोज आप बैंक में अकाउंट भी ओपन करवाने जाते हैं, तो अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो जुनता वो भी मांगेंगे। जुनता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तो बहुत लाजमी चाहिए। तो लेकिन जुनता है क्या मेनली, हम बात करते हैं कि सबसे पहले जुनता है क्या। जुनता है यहाँ का एड्रेस प्रूफ। जहाँ पे आप रहते हैं ना, वहाँ का एड्रेस प्रूफ है। यहाँ पे जो एड्रेस होते हैं वो आपके आईडी कार्ड पे, रेजिडेंस कार्ड पे, पासपोर्ट पे कहीं भी नहीं लिखे जाते। आप यहाँ पे जुनता चलता है जो कि एड्रेस प्रूफ होता है। जैसे पाकिस्तान में एड्रेस होते हैं, आईडी कार्ड पे लिख दिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस पे लिख दिए जाते हैं। यहाँ पे नहीं लिखे जाते। आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट चलता है जिसको कहते हैं जुनता। ठीक है, थोड़ी बात तो हमने समझ ही ली कि ये है मेनली एड्रेस प्रूफ। ठीक है, अच्छा, अगर आप पुर्तगाल में आए तो आपको क्यों चाहिए, आते ही आपको चाहिए क्यों, देखें। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक यहाँ पे आपको मतलब चीज़ चाहिए, डॉक्टर का नंबर तो चाहिए ना डॉक्टर के पास जाने के लिए, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एसएनएस नंबर। वो कैसे बनेगा, वो बनवाने के लिए भी आपको मतलब जुनता चाहिए। जुनता होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे जाके मतलब ये अप्लाई करना है, कौन से ऑफिस में जाके बनवाना है। ठीक है, जुनता की बेस पे आपको एक सेंटर ऑफ साउथ साइन होगा कि आपका नंबर ये है, आपका फैमिली डॉक्टर जो साइन होगा उधर से होगा, फिर आप जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप किसी भी सेंटर ऑफ साउथ में चले जाएं, मतलब जहाँ का आपका नंबर है आप उधर ही जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आया था तो मुझे सबसे पहले एसएनएस नंबर बनवाने के लिए मतलब इसकी ज़रूरत पड़ी थी। एक बार मैंने तब बनवाया था, और एक बार मुझे अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए ना तब इसकी ज़रूरत पड़ी थी। मैं टीआरसी लिख रहा हूँ, वैसे मैंने दूसरा कार्ड अप्लाई किया था। तो ये दो दफ़ा मुझे इसलिए चाहिए था। आप भी आएंगे आपको भी एसएनएस नंबर तो चाहिए ना, अगर वो नहीं चाहिए आप रेजिडेंस कार्ड तो अप्लाई करेंगे ना, अगर वो भी नहीं तो आपने बैंक अकाउंट तो आप ओपन करवाएंगे। मतलब जुन तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों इसके लिए आप खुद जाएं। अगर तो आपको लगता है कि कोई जानने वाला है, रिश्तेदार आपको फ्री बनवा देगा। अगर कोई वैसे है, वो भाई एजेंट लोग हैं इधर, वो आपको मतलब के ज़्यादा पैसे बताएंगे कि ये तो बनता ही इतने में। ये है जी इसकी फीस। फीस मतलब जो है 3.5 यूरो इसकी फीस है। मैंने एक साल पहले बनवाया था, उस टाइम 3.5 यूरो थी, 3 यूरो 50 सेंट्स। तो अभी बढ़ भी गई हुई तो मैक्सिमम 5 तक चली गई होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो लोग आपसे कहते हैं कि भाई इसके 100 लग जाएंगे, इसके 50 लग जाएंगे, उनका मतलब ये है कि वो आपसे अपने पैसे बनाने की बात कर रहे हैं। वो अपना फायदा निकाल रहे हैं कि कितना आपको ठग सकते हैं। ठीक है, अब बात है कि भाई बनता तो ये जुनता ऑफिस से है। ये मतलब कि इसको फाइंड कैसे करें, जो आपके करीबी ऑफिस है उसे किधर फाइंड करना है, आपने कैसे फाइंड करना है। देखें, इंतहाई आसान काम है। ये गूगल पे जाएं, जुनता लिखें, सर्च करें, ये जुनता ऑफिस आने लग जाएंगे। आप ये देखें, ये आने लगे। अच्छा, आप थोड़ा और मैप्स पे चले जाएं, लोकेशन ऑन होनी चाहिए। तो ये देखें, जुनता ऑफिस ये जो है अरैयश का, ये आ गया। तो ऐसे ही ये मतलब आने लग जाएंगे इधर साथ में। आपने सबसे पहले देखना है कि आपके एरिया को लगता कौन सा है जो करीब तरीन है। उसकी आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उसकी आप डायरेक्ट लोकेशन पे भी जा सकते हैं। अपनी लोकेशन आप कोई भी चूज़ कर लें। तो जैसे मैं वैसे ये कोई एक लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ। देखें, सीधा सीधा आपको बता रहा है इधर से इधर जाना है, गूगल आपको वहां तक पहुंचा भी देगा। ठीक है, अब इसके लिए कौन से मतलब ये ढूंढना भी मैंने बता दिया, कैसे मिलना है, फीस भी बता दी मैंने, चाहिए क्यों ये भी बता दिया, वाई रिक्वायर्ड ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। ये हम इधर लिख लेते हैं कि ये क्यों चाहिए। अच्छा, वेयर टू फाइंड ये भी मैंने बता दिया कि कैसे आपने ढूंढना है गूगल पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट इसके लिए कौन से चाहिए होंगे। देखें, आपका जो मतलब पाकिस्तान का पासपोर्ट है, क्योंकि जब आप आएंगे आपके पास इधर के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो फिर जुनता के लिए आपके पास पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए ना। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिधर से भी आते हैं, आप देंगे उनको अपना पासपोर्ट। उसकी वो कॉपी एक्सेप्ट नहीं करते।
ओरिजिनल लेंगे और वो कॉपी खुद करते हैं, आप कॉपी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उधर कॉपी करके आपको ओरिजिनल वापस कर देंगे। साथ में लेंगे आईडी कार्ड, ये दो चीज़ें आपकी चाहिए होंगी। अब देखें कि आपने एड्रेस प्रूफ आपका बनना है कि आप यहाँ पे रहने लग गए हैं, वो जस्ट आपके डॉक्यूमेंट से तो नहीं बनेगा, आपको और क्या चाहिए। हम लिख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट। अब देखें, या तो आपका फैमिली मेम्बर हो कोई, फैमिली मेम्बर नहीं है तो जिस बंदे ने आपको रहने की जगह दी है उसका साथ जाना लाजमी है। अगर वो साथ नहीं जाता तो वो एक फॉर्म फिल करके दे सकता है और साथ में वो मकान का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो देगा। हम लिख देते हैं हाउस कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो आपके अपने नाम पे हाउस कॉन्ट्रैक्ट तो फिर आपको किसी को साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखें आप आए हैं, आपने जस्ट किसी से जगह ली है रहने की, तो किसी का साथ जाना ज़रूरी है। हाउस कॉन्ट्रैक्ट जिस बंदे के नाम पे वो साथ जाएगा, ठीक है, और वो जाएगा, उससे वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उसका आईडी कार्ड वगैरह लेंगे। अब मैं अपना अपना थोड़ा सा आपको शेयर कर देता हूँ कि जब मैंने बनवाया था डॉक्यूमेंट्स, मैंने कौन से सबमिट किए थे। जब मैं गया था तो मैं, वही सीधी बात बताऊँ, मैं तो था फैमिली मेम्बर के साथ, तो हम एक ही मकान में रहते थे। तो उन उसके पास इवन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं था घर का, और उन्होंने नहीं मांगा था, उन्होंने बोला था कि, लेकिन उसके पास नेशनैलिटी थी इधर का जो था, वो आईडी कार्ड था पुर्तगाल का, तो उन्होंने वही ले लिया था और उसी की कॉपी कर ली थी और कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था। दोनों दफ़ा ऐसा ही हुआ था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। आई एम नॉट श्योर आपके केस में वो मांगते हैं कि नहीं मांगते, जो ये भी डिपेंड करता है जो बंदा आपके साथ जा रहा है उसके पास इधर की नेशनैलिटी है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो मे बी वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मांगे ही मांगे। तो ये था भाई, मतलब कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा फैमिली मेम्बर मेरे साथ गया था उसने ऑलरेडी उधर से जुनता बनवाया हो, तो वो रिकॉर्ड में हो, तो इसलिए उन्होंने दोबारा उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांगा। दोनों दफ़ा बनवाया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, लेकिन दोनों दफ़ा वो पर्सन मेरे साथ खुद मौजूद था, उसका नेशनैलिटी कार्ड साथ मौजूद था, तो बन गया था। दैट्स ऑल। कोई आपसे कह रहा है कि जुनता 50 में बनता है, 100 में बनता है, तो याद रखें जुनता बनता 3.5 से लेके 5 यूरो में। बाकी उनकी अपनी फीस है साथ जाने की या आपका काम करवा के देने की। कोशिश करें कि अगर आपने वाकई लीगली किसी से रहाइश ली है तो फिर ये आपका राइट है कि वो आपको बनवा के दे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ आ गई होगी जुनता है क्या, कैसे बनता है, किधर से बनता है और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, फ़ीस कितनी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।